नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं बात करूँगी अधिक मास की पूर्णिमा तिथि के बारे में। वैसे तो हर महीने हमें पूर्णिमा तिथि प्राप्त होती है, लेकिन जब अधिक मास में पूर्णिमा तिथि हमें प्राप्त होती है तो ये बहुत ही खास हो जाती है। इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। ये मौका हमें 3 साल बाद मिला है। इसका आप लाभ उठाएं, इसे ऐसे ही जाने ना दें। इस पूर्णिमा पर भगवान शिवजी, भोलेनाथ जी और भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना की जाती है। कहा जाता है कि इस पूर्णिमा में हरि और हर का मिलन होता है। आज के दिन आप तुलसी पूजा करें, जल अर्पित करें, फूल अर्पित करें, भोग प्रसाद अर्पित करें, शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं और घर के मंदिर में पूजा अर्चना करें। सूर्य देव को जल अर्पित करें। अब मैं बात करूंगी 33 मालपुए के बारे में। अगर आपने अभी तक 33 मालपुए का दान नहीं भी किया तो आप आज सूर्यास्त से पहले कर सकते हैं। कोई भी दान अगर आपने करना हो तो सूर्यास्त से पहले ही करना होता है। शिव पुराण में पूर्णिमा तिथि पर किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं, जिनमें से हम आपके लिए एक उपाय लेकर आए हैं, जिसको अगर आप कर लेते हैं तो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर आपका कोई काम अटका हुआ है, अगर आपकी काफ़ी देर से कोई कामना पूर्ण नहीं हो रही, तो इस उपाय को आप अवश्य करें। अगर आप श्रावण माह में अधिक मास की पूर्णिमा को इस उपाय को कर लेते हैं तो ये और भी चमत्कारी हो जाता है। शिवजी भोलेनाथ जी के उपाय को करने के लिए प्रदोष काल का समय सबसे उत्तम माना गया है। अब आपने करना क्या है? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भगवान शिव का जलाभिषेक करने मात्र से ही वे प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन आप चाहें तो इस उपाय को भी अपना सकते हैं। इस दिन आपको इस उपाय को करने के लिए आपको 3 चीज़ों की जरूरत होती है। नंबर 1, एक चावल का दाना अक्षत, यानी के एक साबुत चावल का दाना, टूटा हुआ चावल का दाना नहीं होना चाहिए। साबुत चावल का दाना, एक जल का लोटा और एक बेलपत्र आपको चाहिए होगा। ये तीनों चीज़ें लेकर आप शिवालय जाएं। सबसे पहले आप जो एक साबुत चावल का दाना लेकर गए हैं वो शिवलिंग के ऊपर रख दीजिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए और अपनी मनोकामना मन में रखते हुए। इसके साथ ही जो आप एक बेलपत्र लेकर गए हैं उसे रखें और बेलपत्र की डंडी का मुख अपनी ओर करके चावल के ऊपर अपनी कामना कहते हुए चढ़ा दें। इसके बाद चंद्रमौली भगवान का स्मरण करते हुए अपनी कामना करें। इसके साथ ही कलश से जल चढ़ा। अंत में जलाधारी से जो जल बहता है उसमें एक पात्र लगाएं और उसमें से थोड़ा सा पानी लेकर माथे पर और आँखों में लगाकर घर वापस आ जाएं। ऐसा करने से व्यक्ति की हर इच्छा पूर्ण होगी और सुख समृद्धि की प्राप्ति भी होगी। इस उपाय को करने के बाद आप शिवलिंग के समक्ष एक शुद्ध देसी घी का दीपक भी अवश्य जलाएं। अब मैं बात करूंगी पूर्णिमा तिथि के 5 दीपक के उपाय के बारे में। आपने ये दीपक कहाँ कहाँ लगाने हैं? आप एक थाली में 5 दीपक रखें, उनमें आप लंबी बाती लगाएं। उसके बाद आप अपने घर के मंदिर में बैठकर उन दीपकों को जलाएं और दीपकों को जलाने के बाद आप उन 5 दीपक को अपने घर के मुख्य द्वार के दाहिने हाथ रख दें। इस तरह आप ये दीपक 5 जलाने हैं। दीपकों को आप तुलसी के आगे भी जला सकते हैं, या फिर आप शिवलिंग के आगे भी जला सकते हैं, या फिर अगर आप शिवालय में शाम के समय जाएं तो आप शिवालय में भी जला सकते हैं। आज के दिन आप पवित्र नदियों में दीपक जलाएं, पीपल के समक्ष दीपक जलाएं, बेल वृक्ष के समक्ष दीपक जलाएं और आंवले के समक्ष दीपक जलाएं। इन सभी जगहों पर आप दीपक जला सकते हैं। अगर आप किसी कारणवश पीपल वृक्ष पर या बेल वृक्ष पर या कहीं भी जाकर आप दीपक नहीं जला सकते तो आप घर पर शिवलिंग के समक्ष भी दीपक जला सकते हैं, तुलसी के समक्ष भी आप दीपक जला सकते हैं। जब भी आप दीपक जलाएं तो आसन देकर ही जलाएं, बिना आसन से आप दीपक ना जलाएं। ऐसा करने मात्र से ही आपका दीपक जलाने का पुण्य धरती में समाहित हो जाएगा। इसलिए आप गलती से भी डायरेक्ट धरती पर दीपक जलाकर ना रखें, आसन देकर ही दीपक जलाएं। जब भी आप तुलसी के समक्ष
दीपक जलाएं तो आप तुलसी के पौधे से दीपक थोड़ा सा हटकर जलाएं, क्योंकि अगर आप तुलसी के गमले में ही दीपक जलाकर रख देंगे तो अग्नि की ताप से तुलसी के पत्ते को नुकसान पहुंचता है। इसलिए तुलसी के गमले से थोड़ा हटकर दीपक जलाएं। आज के दिन आप इन 5 दीपकों का उपाय जरूर करें। अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपके घर में धन धान्य के भंडारे भर जाएंगे और दुख तकलीफ कष्ट परेशानियां सब दूर हो जाएंगी। आज के दिन इस उपाय को जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।